इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। महानुभाव आचार्य श्री शमंतव स्वामी जी ने प्रभावना के संबंध में लिखा है, अज्ञान तिम्रव्याप्ति मपाकृत यथायथम जिन शासन महतम में प्रकाश शात प्रभावना। संसार में मिथ्यात्व और विस्तार को प्राप्त हो रहा है। प्राय करके संसार में मिथ्या दृष्टि जीव ही दिखाई देते हैं। जन्म से तो सभी मिथ्या दृष्टि ही होती है, बाद में पूर्व के संस्कारों के कारण दीव शास्त्र गुरु का निमित्त प्राप्त करके कुछ भव्य जीव ऐसे होते हैं जो सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे प्रशम, सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक इन 4 लक्षणों से युक्त होते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे सम्वेयो, लिव्यो, निंदा, गरा, उपसमो, भक्ति, वत्सल और साणुकंपो, 8 गुण सत्य ठीणम, ये सम्यक दृष्टि की 8 गुण होते हैं। महानुभाव वह सम्यक दृष्टि जीव 25 दोषों से रहित होता है और 8 अंग का पालन करता है। 8 अंगों में निशंकित आदि अंग हैं। शंका नहीं करना, कांक्षा नहीं करना, गिलानी नहीं करना, मूर्खता का परिचय नहीं देना, बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक क्रिया करना, किसी की निंदा नहीं करना यानी उसके दोषों का उपगमन करना, ढांकना, कोई सम्यक से या सम्यक से चित्त हो रहा हो तो उसे स्थिर कर देना और साधर्मी बंधु के प्रति वात्सल का भाव रखना। ये 7 अंग हैं, किंतु सबसे प्रधान अंग 8वां अंग है प्रभावना अंग। उदाहरण के तौर पर सम्यक के 8 अंगों को ऐसे भी माना जाता है कि दायां पैर निसंकित अंग का प्रतीक, बायां पैर निकांक्षित अंग का प्रतीक, दायां हाथ ये निष्ठंग का प्रतीक, बायां हाथ ये अमूढ़ दृष्टि का प्रतीक, कटी भाग उपगुण अंग का प्रतीक, रीढ़ की हड्डी ये स्थितिकरण अंग का प्रतीक और हृदय वात्सल अंग का प्रतीक और ये शिर ये आनंद ये प्रभावना अंग का प्रतीक। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में एक पैर यदि खराब हो गया तब भी जीवन चल सकता है। यदि कोई दूसरा पैर खराब है तो जीवन चल सकता है। एक हाथ के बिना भी जीवन चल सकता है। दूसरा हाथ यदि कमजोर है तब भी जीवन चल सकता है। यदि कटी की अस्थि यदि भग्न हुई है तब भी जीवन चल सकता है। यदि पीठ की रीढ़ की हड्डी भी यदि खंडित हुई है तब भी जीवन चल सकता है। हृदय भी प्लांटेशन हो जाता है, हार्ट का ऑपरेशन भी हो जाता है। किंतु जिस व्यक्ति के शरीर पर इतना ये आनंद नहीं है वह जीवन जी नहीं सकता। ऐसे ही सम्यक की रक्षा करने के लिए प्रत्येक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है वह जिन शासन की प्रभावना करे, जिस धर्म के माध्यम से आत्मा परमात्मा बनती है प्राणी मात्र तक उस धर्म को पहुंचाने की कोशिश करे। चाहे वह दान के माध्यम से, चाहे तप के माध्यम से, चाहे पूजा के माध्यम से, चाहे भक्ति के माध्यम से, चाहे परोपकार के माध्यम से, चाहे मैत्री प्रबोध कारुण्य के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना करना चाहिए। जो जिन शासन की प्रभावना करता है निस्संदेह आसन भव्य होता है, निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है। आज ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है इस सुहाग नगरी फिरोजाबाद में जिन शासन की प्रभावना करने का। 25 या 26 रथों के साथ आप लोग जिनेंद्र भगवान की रथ यात्रा संपन्न करेंगे, जिसमें 24 रथ सामान्य रथ है। 25वां रथ जो फिरोजाबाद का रथ है वह मानव रथ होगा। नहीं, फिरोजाबाद का रथ तो आगे चलेगा। फिरोजाबाद का रथ तो सबसे आगे चलेगा। तो फिरोजाबाद में मेला हो रहा है तो सबसे आगे रथ अजमेर का नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? कौन सा चलेगा? सबसे पहले फिरोजाबाद में फिरोजाबाद का रथ ही चलेगा। अजमेर का रथ तो सबसे पास है, सबसे पीछे चलेगा। और अजमेर के रथ के आगे जलेश्वर वाला रथ, वह रथ एक ही रथ रहेगा 26 रथों में या 27 रथों में जो मानव रथ चलेगा, जिसे सभी पुण्यात्मा भव्य जीव उस रथ को अपने हाथों से खींचेंगे। हमारे शास्त्रों में सिंह रथ का भी उल्लेख आता है, गज रथ का भी उल्लेख आता है, अश्व रथ का भी उल्लेख आता है, वृषभ रथ का भी उल्लेख आता है और यंत्र
मशीन के द्वारा चलने वाले रथ का उल्लेख भी आता है, और हमारे शास्त्रों में मानव रथ का भी उल्लेख आता है कि मानवों के द्वारा भी जिन शासन की प्रभावना के लिए रथ का संचालन किया जाता है। तो उस मानव रथ का संचालन कौन करेंगे? कौन पुण्यात्मा मानव है जो उसमें हाथ लगा करके जिन शासन की प्रभावना सहयोगी बनेंगे? इतनी भी मंडल हैं, उन्हें पहले उससे प्राप्त होगा। समाज के जो भी गणमान्य महानुभाव है, चाहे भले ही सिर्फ 3 मिनट के लिए उस रथ में हाथ लगाए, किंतु जो भी पुण्यात्मा महानुभाव है एक ही आवाज में हाथ खड़े कर दें। केवल 3 मिनट के लिए कम से कम हाथ लगाना है। उस मानव का संचालन जो बैठेंगे वे तो अलग हो गए, जो संचालन करने वाले मानव को अपने हाथों से चलाएंगे, धक्का दे करके, यानी बैलों को उसमें नहीं लगाएंगे, उसको ही मानव लोग ही खींच के ले जाएंगे। तो उस रथ को मानव को संचालन करने के लिए चाहे धर्म जागृति संस्थान है, चाहे महावीर संगठन है, चाहे आचार्य श्रवण सागरी मंडल है, चाहे और भी जो मंडल हैं, सभी मंडल वाले महानुभावों को जो निरंतर 7 दिन से अपनी सेवाएं दे रही हैं, उन्हें भी उस रथ में हाथ लगाने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा समाज के गणमान्य प्रमुख प्रतिष्ठित महानुभाव हैं, उन्हें भी उसमें हाथ लगाने का अवसर प्राप्त होगा। और भी जो पुण्यात्मा महानुभाव हैं, वह भी उस मानव को अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और पीछे वह रथ जो अजमेर से आया, इसकी अभी तारीफ कर रहे थे, आप देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा। उस रथ को पीछे लेकर चलेंगे, उस रथ के जस्ट आगे साधु संघ आदि वहाँ साथ साथ चलेंगे, और उसके आगे जलसमाना रथ और रथ आगे क्रम से जो क्रम नियत किया है उस प्रकार से संचालित होंगे। तो सभी रथ व्यवस्थित रूप से संचालित हों। रथ यात्रा का क्रम वैसे तो जैन नगर से प्रारंभ करने का विचार था, किंतु प्रशासनिक प्रतिकूलताओं के कारण जो अभी अनुमति प्राप्त हुई है वह बाबू जी की जिनसे वहाँ से रथ संचालित होंगे। हमें अपने जुलूस को, जिन शासन की प्रभावना के इस महोत्सव को अनुशासित ढंग से संचालित करना है। सभी व्यवस्थित चले, ऐसा नहीं कोई यहाँ आगे भाग रही है, कोई पीछे भाग रही है। तो जूते चप्पल यदि उतार करके चल सकें, जो भगवान के आसपास रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे। दूसरी बात, भगवान के सामने हो सकता है जुलूस में आपका सम्मान भी हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान के सामने से रथ यात्रा निकले, आपको जलपान करा सकते, नाश्ता करा सकते, किंतु वह सामने नहीं करना है। पीछे जब रथ निकल जाए सभी, उसके बाद ही आप लोग ग्रहण करें। और इसके साथ साथ रथ यात्रा में चलते हुए नमोकार महामंत्र का जाप करते हुए या कोई स्तुति भक्ति भजन आदि बोलते हुए चले, भक्ति नृत्य करते हुए चल सकते हैं। बड़े आनंद के साथ चलना है। ये इस अनुष्ठान का उपसंहार है। जैसे मुनि महाराज दीर्घ काल तक तपस्या करते हैं, उसका उपसंहार होता है उत्तम समाधि। जैसे कोई बहुत बड़ा मंदिर बनाता है, शिखर बनाता है, उसका उपसंहार होता है कलशारोहण ध्वजारोहण। ऐसे ही इस 25 संवत्सर महा अनुष्ठान का यदि उपसंहार समापन है तो रथ यात्रा के माध्यम से, तो रथ यात्रा आपकी व्यवस्थित हो, भक्ति भावना से परिपूरित हो, जिससे आपको भी आनंद की अनुभूति हो और दूसरों को भी आनंद की अनुभूति हो। जो पुण्यात्मा महानुभाव रथों का संचालन करेंगे, निस्संदेह वे आज के अत्यंत पुण्यशाली जीव हैं। और उनसे भी ज़्यादा पुण्यशाली जीव वे हैं जो श्री जी को अपने कर कमलों में लगभग 3 घंटे तक 4 घंटे तक भगवान का स्पर्श करते हुए, अभिषेक करते समय आप 1 मिनट का या 1 सेकंड स्पर्श करते ही हैं, और उसमें भी झगड़ा होता है भगवान के चरण क्यों छुए, चल पीछे हट, तो चरण नहीं छूने देते कई जगह। किंतु यहाँ पर आपको लगभग 3 घंटे 4 घंटे जो भी समय लगेगा जुलूस में, आप भगवान का स्पर्श करेंगे, चरणों को पकड़ के बैठे रहेंगे। तो वे पुण्यात्मा महानुभाव निस्संदेह उन्होंने कोई पूर्व में बहुत पुण्य किया होगा, जो उन्हें लगभग 3, 4, 5 घंटे का भगवान को स्पर्श करने का अवसर प्राप्त होगा। और बड़े रथ के लिए ये सभी पुण्यात्मा महानुभाव, हमारे अजय कुमार जी वकील साहब, उन्होंने श्री जी को लेकर के बैठने का अवसर प्राप्त किया, सौभाग्य प्राप्त किया है। उन्हें भी हम अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। उनका पुण्योदय में आया, केरला की यात्रा उनकी स्थगित हुई, या महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इतना ही नहीं, अजमेर से आने वाले रथ में खवासी बनने का अवसर भी उन्हें ही प्राप्त हुआ। क्या पुण्य था उनका। और इसके साथ साथ उस रथ का सारथी बनने का सौभाग्य हमारे जे पी जैन साहब मसाले वाले प्राप्त हुआ। महानुभाव
अन्य रथों के सारथी और खवाशी बनने का भी आपको सौभाग्य प्राप्त हो। इस अनुष्ठान के समापन पर आशीर्वाद देते हुए बात को पूर्ण करें। कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु, दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनम सदास्तु, आरोग्यमस्तु विमतार्थ फलाप्तितस्तु, भद्रम जिनेन्द्र तव भक्तिरुपैत भव्य। हे संसार के वह प्राणियों, कमलाभिमुखी कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु, आप सबका कल्याण हो, लक्ष्मी आपके समीप में रहे, दीर्घ आयु की प्राप्ति हो, आपका कुल निर्दोष रहे, आप उच्च गोत्र को प्राप्त करते रहे, आपके जीवन में धन धान्य आदि की समृद्धि होती रहे, आरोग्य की प्राप्ति हो, आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो, आरोग्य मस्तु अव्यवतार्थ फलाप्तस्तु, और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो, और आप सदैव जिनवाणी के अमृत का पान करते रहे, ऐसी हम आपके प्रति जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन ऋषि वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्री विश्व धर्म की, उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, आप और हम सब संसारी प्राणी हैं। जब ये संसारी प्राणी विशुद्ध तीर्थ क्षेत्रों में पहुंच जाता है तब इसके परिणामों में निर्मलता आती है। ये संसारी प्राणी जब विलासता प्रधान नगरियों में जाता है तो उसके परिणाम विकृत होने लगते हैं। तीर्थ क्षेत्र चेतना को चार्ज करने वाले एक पावर हाउस है, जहां पर पहुंच करके चेतना को नव ऊर्जा प्राप्त होती है। संसार के कार्यों को करते करते जब आप थक जाते हैं, मन थक जाता है, विचारों में शुद्धि नहीं रह पाती, तब आप सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने का विचार करते हैं। और जब लौट करके आते हैं तो आपके परिणामों में बहुत शांति होती है, निराकुलता होती है। ऐसा लगता है तीर्थ क्षेत्रों पर पहुंच करके संसार सागर का किनारा दिखाई देता हो। महानुभाव, ये जिन शासन की धरोहर अति प्राचीन तीर्थ क्षेत्र, जिसके संबंध में कहा जाता है कि लगभग 51 पंचकलन प्रतिष्ठाएं यहाँ पर संपन्न हो चुकी। पूर्व में किन शासकों ने यहाँ पर जिन शासन की महती प्रभावना की, यहाँ पर अनेक जिनालय पहले विद्यमान थे। यहाँ पर संभव है सैकड़ों जिनबिंब यहाँ पर सुरक्षित प्राप्त हुए और सैकड़ों जिनबिंब यहाँ पर भग्न अवस्था में प्राप्त हुए। महानुभाव, ये क्षेत्र फिरोजाबाद के निकट यमुना नदी के किनारे पर बड़ा सुरम्य वातावरण है। इस क्षेत्र की महिमा आप लोगों ने अभी तक जान नहीं पाई। जो कोई भी पुण्यात्मा महानुभाव निराकुल चित्त से श्रद्धा युक्त होकर के यहाँ की भक्ति पूजा अर्चना करे, ये प्राचीन जिनबिंब में ऐसा लगता है साक्षात भगवान की मूर्ति विराजमान है। यानी कब बोल पड़े, उनके चरणों में श्रद्धा से माथा टिकाते ही निस्संदेह भावनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आप सभी लोग क्षेत्र के विकास में समर्पित होकर के कार्य करें, किसी आकांक्षा से नहीं। जब कोई व्यक्ति समर्पित होकर कार्य करता है तो उसे अचिंत फल की प्राप्ति होती है। यहाँ की युवा टीम क्षेत्र के विकास में संलग्न है। कुछ माननीय समाज के गणमान्य प्रतिष्ठित नागरिक भी इस क्षेत्र के विकास के प्रति चिंतातुर हैं। हम कमेटी को और कमेटी के बाहर जो भी महानुभाव इस क्षेत्र के विकास संरक्षण संवर्धन में अपनी रुचि रखते हैं, उन सभी को अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ साथ अभी 2 युवा बालकों का सम्मान किया, जो विगत लगभग 2-3 साल से नित्य ही अभिषेक करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। चाहे गर्मी सर्दी बरसात हो, उन दोनों बालकों के लिए भी अभिषेक जैन और रजत जैन दोनों को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर माननीय राजेश जैन सरल वैद्य जी, जो अपनी निस्वार्थ भावना से अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं,
सदैव साधुओं की सेवा में समर्पित रहती है, समाज की सेवा में समर्पित रहती है। विगत 20 साल से उनकी सेवाएं उल्लेखनीय हैं, हमारी दृष्टिगोचर भी हो रही है। यहाँ पर उनके सम्मान का कार्यक्रम भी कमेटी ने समाज ने रखा था, वो अभी अनुपस्थित हैं। उनका सम्मान यथायोग्य उन तक पहुँचे, हमारा उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ जो महानुभाव यहाँ पर बाहर से पधारे हैं, हमारी अजमेर से अजमेर जैन समाज के माननीय अध्यक्ष हेमंत कुमार जी जैन पांड्या उपस्थित हैं, उन्हें भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर कामा फरीदाबाद से हिमांशु जी जो जीपीसी इंडिया के एक उच्च पद पर आसीन, वह जिन शासकीय प्रभाव में संलग्न, उन्हें उनके परिवार को भी आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर अखिल भारतवर्षीय सम्यक ज्ञान शिक्षा बोर्ड समिति जो पंजीकृत है पूरे भारतवर्ष में पाठशालाओं के संचालन का कार्यभार का संकल्प ले रही है, वह कमेटी के महानुभाव भी यहाँ उपस्थित हैं। उन सभी महानुभावों को भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ साथ जो फिरोजाबाद के अतिरिक्त अन्य स्थानों से जो महानुभाव यहाँ पधारे हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और फिरोजाबाद के महानुभाव चाहे मेला कमेटी हो और चाहे फिरोजाबाद के किसी भी मंदिर से संबंधित कोई भी कमेटी हो, चाहे सामान्य देवसा गुरु की सेवा भक्ति करने वाली कमेटी में किसी पद पर आसीन नहीं है, ऐसी सामान्य युवा माता बहनें या समाज के प्रतिष्ठित महानुभाव हैं, उन सभी को आबाल बद्दों को हम वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। ये नव वर्ष ईस्वी सन की अपेक्षा से आज वर्ष का पहला दिन है। हम भावना बाते हैं कि आपका ये वर्ष मंगलमय हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबके मनोरथों की पूर्ति हो और आपके जीवन में धर्म वरदान बन करके ऐसे वर्षे जैसे वर्षा ऋतु में मूसलाधार जल की वर्षा होती है, आपके मनोरथ भगवान की भक्ति से सभी पूर्ण हो, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। और सभी महानुभावों के नाम हमें याद नहीं है, इसलिए बिना नाम के समझ लेना हम आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो नई जुड़ना चाहते हैं उन सभी महानुभावों को भी, जैसे अरुण जी ने कहा कि चंद्र प्रकाश जी भी यहाँ से जुड़ेंगे क्षेत्र से, तो विकास का काम द्रुत गति से हो सकता है। अभी ये संभावित योजना मंदिर निर्माण की है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार सूरत।